वी हैव टू कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन ये है कि हमने अलग अलग पैकिंग किया, अलग अलग वे से स्पेयर्स को अरेंज किया, तो उसमें से सबसे ज़्यादा स्पेस कौन यूटिलाइज करेगा। तो अगर हम पहले CCP या HCP सिंपली बोला जाए तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक को देखें, सो इफ़ यू फोकस ऑन राइट एंगल ट्राइंगल ADC, so what you come to know that AC square is nothing but AD square plus DC square. AC square is actually अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हाफ आर है, इस वाले स्फेयर का भी हाफ आर है और इस वाले स्फेयर का दे 2r. So in total it is 4r square is equal to a square plus a square. a क्यों? क्योंकि जो AD है और DC है, those all are edges of the unit cell, तो दोनों a है. Solving this, what we come to know that a is nothing but 2 under root 2r. अब अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालें तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फेयर, क्यों? क्योंकि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 4 स्फेयर होते हैं पर यूनिट सेल, 4 एटम्स होते हैं और एटम स्फेरिकल है, तो इट इज़ 4 इंटू एक का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज इट्स अ स्फेयर डिवाइडेड बाय a क्यूब एंड a इज 2 under root 2r cube into 100, and when you solve it this comes out to be a 74%. So 74% of the space is utilized here. इसके अंदर नेक्स्ट इज अवर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. इसमें अगर आप देखें ट्राइंगल, आप ट्राइंगल देखिए FED. इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वी हैव FD स्क्वायर इज इक्वल टू FE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, और जो FE है that is nothing but again age of the unit cell. Similarly ED is age of the unit cell. This comes out to be 2a square. अच्छा, अब now just focus on right angle triangle BEF. अब इसके अंदर अच्छा, वी हैव 2 ट्राइंगल्स. वन ट्राइंगल इज B. इज इट B? नो. अब इसके अंदर वी हैव 2 ट्राइंगल्स. फर्स्ट इज ट्राइंगल AFD, इनफैक्ट ADF, इट्स राइट एंगल ट्राइंगल. और इसके अंदर व्हाट वी हैव AF स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर. AF इज नथिंग बट हमें पता है AF इज 4r स्क्वायर. अगेन क्यों? क्योंकि दिस इज r, दिस इज 2r एंड दिस इज अगेन r, सो इट्स 4r. AD इज बताइए a स्क्वायर प्लस DF हमें पता नहीं है. व्हाट इज DF स्क्वायर? AD इज a स्क्वायर क्योंकि AD स्क्वायर इज a स्क्वायर क्योंकि AD इज नथिंग बट एज लेंथ. ठीक है, तो हमें एक और ट्राइंगल में जाना होगा. लेट्स हैव अ लुक एट ट्राइंगल AD. Okay, let's have a look at the triangle F. It's EFD. इसके अंदर what you come to know that FD या DF square is equal to FE square plus ED square. This is a square plus a square because ये दोनों भी क्या है, एज लेंथ ही हैं, और इट कम्स टू बी 2a स्क्वायर. सो यहाँ से हमें पता चल गया कि DF इज नथिंग बट 2f स्क्वायर. गुड. तो अब हमें क्या करना है, हमें लिख देना है इसके अकॉर्डिंग. व्हेन वी जस्ट पुट द वैल्यू, व्हाट वी कम टू नो दैट 4r होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस वी हैव व्हाट 2a स्क्वायर. ठीक है. When we solve it, what we get? Okay, let's solve it. It would be 16r square is equal to
3a square, or when we go for the value of a, it would be 16 by 3 r square whole under root, or this comes to be 4 upon root 3 r. Okay, now putting these all values, देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए these are not 4 sphere, these are बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 sphere. तो it would be पैकिंग फ्रैक्शन would be 2 into एक स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब. a क्यूब इज, हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया था, a इज नथिंग बट इट इज 4/√3 r क्यूब into 100. Solving this we get it like 68%. नेक्स्ट इज सिंपल क्यूबिक. इसके अंदर कोई टेंशन ही नहीं है, देयर इज ओनली वन स्फेयर. उस वन स्फेयर का वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब. टोटल वॉल्यूम इज a क्यूब, एंड फॉर दिस एज लेंथ इज नथिंग बट 2r. half hour from here, half hour from 1 hour from here, 1 hour from here. It would be like 2r cube into 100. जब इसे हम सॉल्व करेंगे we will get it like 52.4%. तो जो सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी है that is for our face centered cubic. The next is calculations involving dimension of a unit cell. Let's say मुझे डेंसिटी निकालनी है एक यूनिट सेल की. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्वियसली मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. और मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? दैट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू मोलर मास. ठीक है, इट इज मोलर मास ऑफ एवरी एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज a क्यूब. देखिए m तो मोलर मास हो गया ना, हमें तो एक वॉल्यूम एक उसका मास चाहिए एक एटम का, तो वी हैव टू डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, तो जो डेंसिटी हुआ दैट इज z अपॉन mw, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइडेड बाय a क्यूब इंटू Na. So this is the formula used for calculation of density of a unit cell. या फिर density given है to find out our molar mass of an atom, और molar mass और density given है तो to find out age of the unit cell. This is very important formula और ये एग्जाम में अक्सर आता है. ठीक है.